18 महीने बाद मंगल बनाएंगे अपार धन संपत्ति योग। मेष राशि 12 जुलाई 2024 से बजेगा आपका डंका। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 12 जुलाई 2024 को मेष राशि आपकी स्वयं की राशि से निकलकर और शुक्र की वृषभ राशि शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल देव 26 अगस्त 2024 तक गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गोचर में गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा। और यदि आप मेष राशि वाले हैं तो आपके लिए आने वाले 45 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह जो होते हैं, इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा जाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई और सफलता की बात होती है तो बृहस्पति को इसमें सम्मिलित अवश्य किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति को भाग्य का कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा तो निस्संदेह आपके जीवन में यह जो समय होगा यह टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थितियों में होते हैं तो व्यक्ति जानवान होता है। और याद रखें कि जब किसी भी व्यक्ति के पास जान और बल, क्योंकि मंगल बल है, इन दोनों का संगम हो जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं मेष राशि वालों आपके लिए, तो मंगल आपके प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर कुछ मामलों में बेहद ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। वही कुछ चीज़ों पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, वाणी भाव में मंगल का यह गोचर गुरु के साथ में है, तो ऐसी स्थिति में वाणी थोड़ी सी आपकी उग्र हो सकती है, तो अपने वाणी को आप नियंत्रित करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान एनर्जी आप में बहुत अच्छी रहने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो अष्टम भाव पर भी इनकी दृष्टि है, तो थोड़ा सा वाद विवाद से बचना होगा। और दूसरी स्थिति यह है कि चोट चपेट दुर्घटना आदि से बचें। यदि शनि वगैरह की दशा आपकी चल रही होगी तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। लेकिन दूसरे भाव में मंगल देव के गोचर करने की वजह से यह समय कहीं न कहीं से पारिवारिक जीवन के लिए शानदार रहने वाला है। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में वाणी भाव में जब मंगल आते हैं ना, तो ये बहुत ही व्यक्ति को स्पष्ट वादी कर देते हैं। तो यदि आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं या आपका कोई भी ऐसा फील्ड है जो कि पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को स्पष्ट बात बोलना यह आपके लिए सही नहीं रहेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनते हैं। दूसरे भाव में मंगल जा रहे हैं तो परिवारजनों के साथ में या तो दूर जाने का मौका आपको मिलेगा, या तो अगर आप दूर रहते हैं तो आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। ये स्थितियां आप गोचर के आधार पर बन रही हैं। अगर देखा जाए तो नौकरी के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सेना, पुलिस, आर्मी वगैरह में हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए लाभ दिलाने वाला होगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आपका कोई प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था तो इस समय अवधि का आपको प्रयोग करना चाहिए। 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक बढ़िया स्थिति है। नौकरी में यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, तो यदि दशा आपको सपोर्ट कर रही होगी तभी कीजिएगा। बहुत बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। शिक्षा का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग का फील्ड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड, इन फील्ड्स में आप हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। देखिए, मंगल देव की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यह समय देखिए शनि की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो यहाँ पर जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में विच्छेद की स्थितियां आ सकती हैं, है ना। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद होना, लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाना, और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है तो एक दूसरे पर शक करने की भावना बढ़ सकती है, जिसके कारण क्या होगा, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यदि मैंने कहा ना कि आपकी पत्रिका में यदि दशा खराब चली होगी, आप केतु की दशा में होंगे, राहु की दशा में होंगे या सैटर्न की दशा में चल रहे होंगे, तो यहाँ पर ब्रेकअप भी आपका हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी।
अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा पजेसिव रहने वाले हैं और कुछ लोगों के यहाँ पर नए प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जो लोग सिंगल हैं। इसके साथ में यदि बात किया जाए तो संतान के लिहाज से चीज़ें ठीक हैं, लेकिन संतान की हेल्थ को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आपकी चिंताएं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आप संतान को लेकर ओवर पजेसिव हो सकते हैं। यदि आपकी संतान है तो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तमाम चीज़ों पर आप ध्यान रखने वाले हैं, तो यह अच्छी बात भी रहेगी, है ना। ये चीज़ आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इसके साथ में यदि बात करें कि पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय कैसा रहेगा, तो देखिए पढ़ाई लिखाई के लिए तो समय अनुकूल आपके लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप फिनांस के सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। अब देखें मंगल देव की जो दृष्टि है ना, वो आपके कहां पर पड़ रही है, आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, या जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जब गुरु मंगल की युति पहले, दूसरे, चौथे, सातवें या 12वें भाव में बनती है तो निस्संदेह यह आर्थिक उन्नति आपको प्रदान करने वाली होगी, आध्यात्मिक उन्नति देने वाली यह युति होगी, ठीक है। और आपको धन भी अच्छा खासा प्राप्त होगा, आपके अंदर जोश और जुनून भी बना रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये गृहस्थ जीवन में वाद विवाद की स्थितियों को ये जन्म देंगे, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो हमारे वृषभ लग्न, मेष लग्न या मेष राशि के जातक हैं, इनके लिए अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कार्य या आध्यात्मिक क्षेत्रों से आप जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आकस्मिक, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है आकस्मिक घटनाओं का कारण होता है, कारक होता है, तो यहाँ पर आपके लिए ना आकस्मिक धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ से भी कुछ पैसे प्राप्त होंगे। इस समय अवधि के दौरान धन के लिहाज से चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाली हैं। आपकी कोई इच्छा थी, मनोकामना थी, तो वह इच्छा और मनोकामना भी आपकी पूर्ण अवश्य होगी। करियर के मामले में चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हो, आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से भी समय अनुकूल रहने वाला है। काम कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप अपने कार्य का विस्तार करना चाहते हैं तो आप उस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। हाँ, एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो लोग किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उसको आप अच्छे तरीके से जान पहचान लें, सारी चीज़ों को पढ़ लें, उसके बाद आप कहीं सिग्नेचर वगैरह कीजिएगा या पैसे अपने डिपॉजिट वगैरह कीजिएगा। दूसरी स्थिति कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी। आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के आधार पर ही आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो वहां से आपको नुकसान होगा। इन तमाम चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो भूमि भवन वाहन से संबंधित काम आप यदि करना चाहते हैं तो यह कार्य अवश्य होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष बातों पर जिनको आपको ध्यान रखना। देखिए, आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल देव जब सेकंड हाउस में जाते हैं तो ये बहुत उग्र वाणी कर देते हैं, जिससे आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपके करियर में दिक्कत आ सकती है, आपकी जॉब छूट सकती है। तो थोड़ा आप संयमित होकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप बैंक से लोन वगैरह का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मिल जाएगा। मैंने कहा ना कि आकस्मिक धन लाभ और बड़ा धन लाभ इस समय अवधि के दौरान आपके लिए होता नजर आएगा। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है। उपाय क्या करना है, अपने मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाएं। यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं एक साथ हैं तो 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक सावन सोमवार शुरू होगा, तो जो मसूर की दाल होती है वो आप भगवान शिव को अर्पित करना शुरू करें। इससे आपके जीवन में कर्ज की भी समस्या दूर होगी, हेल्थ की भी समस्या दूर होगी और करियर की भी समस्या दूर होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।